अहम शख्सियत की बारगाह में आपकी हाज़िरी कराते हैं। महबूब इलाही की दरगाह पे आपने हमेशा हमें देखा होगा। आइए आज उनकी वालिदा मोहतरमा की बारगाह में आपकी हाज़िरी कराते हैं। जिस शख्सियत ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुहिब और महबूब बनने के मसले को सुलझाया, उस बारगाह में आपकी हाज़िरी कराते हैं। वो बारगाह के जिसने इस दुनिया को निज़ामुद्दीन औलिया जैसी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत दी है, उस बारगाह में आपकी हाज़िरी हम कराते हैं। दिल्ली के अर्शनी में हज़रत बीबी ज़ुलेखा माँ साहिबा का आस्ताना है और उसी आस्ताने पर आपकी हाज़िरी हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, हज़रत ज़करिया और जनाबे मरियम का जिक्र करते हुए कि कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। कि जब हज़रत ज़करिया जनाबे मरियम के हुजरे में दाखिल हुए तो उन्होंने कुछ बिन मौसम के फल देखे और हज़रत ज़करिया जनाबे मरियम से पूछते हैं कि ये बिन मौसम के फल कहाँ से आए। तो हज़रत मरियम कहती हैं कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। तो जब हज़रत ज़करिया ने देखा कि बिन मौसम के फल हैं, ज़रूर यहाँ कोई ना कोई बात ऐसी है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो हज़रत ज़करिया ने वही दुआ की, क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ मेरे मौला मुझे नेक साले औलाद अता फरमा, इन्नका समीउद दुआ, तो दुआओं को सुनने वाला है। फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। तो वहीं हज़रत ज़करिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे की बशारत दी और बेटे का नाम भी रखा और कुरान मजीद में इसका जिक्र है। और इसी सुन्नत को अपनाते हुए बंदगान खुदा बरसों से सदियों से अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाज़िरी देते रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मर्द हो या औरत, जो भी उसके रास्ते पर चलता है, जो उसकी इताअत और फर्माबरदारी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मकामात को ज़रूर बुलंद फरमा देता है, फिर वो चाहे मर्द हो या औरत हो। और हज़रत महबूब इलाही इरशाद फरमाया करते थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जब शेर जंगल से निकलता है तो कोई ये नहीं पूछता है वो नर है या मादा है, बल्कि उसका रोब वैसे ही जो है शेर होने की वजह से ही काफ़ी लोगों पर पड़ता है, तो उसके दर्जे में नर और मादा होने की वजह से कोई कमी नहीं आती। तो इसी तरह से हज़रत महबूब इलाही ने यह समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर मर्द हो या औरत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबके ही मकामात बुलंद हो जाते हैं। तो ये तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की माँ हैं। आप ज़रा सोचिए कि वो निज़ामुद्दीन औलिया जिनको महबूब इलाही कहा जाता है, जिनको सुल्तानुल मशाइख कहा जाता है, जिनका मर्तबा यह है कि रूए ज़मीन में सिलसिले चिश्तिया जहाँ भी है वो निज़ामुद्दीन औलिया से होकर ही गरीब नवाज तक पहुँचता है। तो ये बड़ी ख़ास बात है कि सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया महबूब इलाही के ज़रिए ही हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा है। एक और ख़ास बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बदायूं शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उनके जो दादा थे हज़रत महबूब इलाही के दादा और हज़रत बीबी माँ साहिबा के जो वालिद मोहतरम थे ख्वाजा अरब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो बुखारा से हिजरत करके लाहौर होते हुए बदायूं तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि बदायूं उस वक्त औलिया का मरकज़ था, बदायूं उस वक्त सूफिया का मरकज़ था, इल्म फ़न का मरकज़ था। तो वो तमाम लोग ख्वाजा अरब बुखारी और हज़रत महबूब इलाही के दादा वहीं तशरीफ़ लाए थे। और फिर कुछ दिनों बाद में ख्वाजा अरब बुखारी और महबूब इलाही के दादा ने अपने बेटे और बेटी का निकाह आपस में कर दिया और फिर उन्हीं की कोख से जिस बेटे ने जन्म लिया वो निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं। तो महबूब इलाही की तालीम और तरबियत में जो सबसे बुनियादी किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वह हज़रत बीबी ज़ुलेखा माँ साहिबा हैं, कि जिन्होंने सबसे बुनियादी किरदार अदा किया हज़रत महबूब इलाही की तालीम में, महबूब इलाही की तरबियत में। क्योंकि हज़रत महबूब इलाही के वालिद मोहतरम का बहुत कम उम्री में इंतकाल हो गया था और उसके बाद जो सारी ज़िम्मेदारियाँ कफ़ालत की और तालीम और तरबियत की उठाई हैं वो हज़रत बीबी ज़ुलेखा माँ साहिबा ने उठाई हैं। और हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं, ये जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ वो अखबारुल अखयार, सीरत निज़ामी और सियरुल औलिया में मौजूद है। महबूब इलाही की माँ के हवाले से ख़ुद निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मेरी माँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ऐसा भरोसा करती थी कि वो किसी दरवाज़े पर हाथ नहीं फैलाती थी, बल्कि जब भी ज़रूरत होती थी तो वो मुसल्ला बिछाती थीं और बारगाह मौला में दुआएँ करती थीं, नवाफिल पढ़ती थीं। और हज़रत महबूब इलाही ये भी फरमाते हैं कि मेरी माँ को जब कोई हाजत पेश होती थी तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में 500 मरतबा दुरूद व सलाम पेश करती थीं। यह है महबूब इलाही की माँ। तो अगर किसी का बेटा निज़ामुद्दीन औलिया बनता है तो उसकी वजह यह है कि माँ के ज़बान पर जो है डायलॉग किसी तरह के जारी नहीं होते, बल्कि उनकी ज़बान पर रसूल पाक पर दुरूद व सलाम जारी होता है, तब उनके बच्चे निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बनते हैं। हज़रत महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कोई मसला फंसता था मेरी माँ दुआ करती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती थी और मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी माँ की दुआएं रद्द हुई हों। जब भी मेरी माँ दुआ करती थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाता था। और फिर इसी तरह से हज़रत महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं
کہ جب میری ماں کے وصال کا وقت قریب آیا، چونکہ بچپن میں حضرت نظام الدین اولیاء کئی مرتبہ فاقوں سے بھی گزرے ہیں، اور جب فاقے ہوا کرتے تھے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور حضرت محبوب الہی کے بچپن کا زمانہ تھا اور محبوب الہی کھانے کے لیے پوچھتے تھے تو نظام الدین اولیاء سے ان کی ماں فرما دیا کرتی تھیں، بی بی زلیخا فرمایا کرتی تھیں کہ بیٹا ہم آج اللہ کے مہمان ہیں، اور پھر اس طرح سے غیب سے انتظام ہو جاتا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جب آپ حضرت محبوب الہی کی زندگی پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کئی مرتبہ حضرت بی بی زلیخا ماں صاحبہ اپنے بچے کو توکل کا سبق سکھانے کے لیے، اللہ پر بھروسہ اور غیبی مدد پر جو ہے مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولا کرتی تھیں کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، پھر اس کے اثرات بھی بڑے زبردست حضرت محبوب الہی کے دل پر ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء خود فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ فاقے ہوئے تو میری ماں یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو میرے دل کو تسلی ہوتی تھی اور میں رات میں ایسے ہی سو جایا کرتا تھا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ تو یہ حضرت محبوب الہی کا اس حال میں بچپن بیتا ہے۔ اور پھر نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم دہلی آئے ہیں تو دہلی آنے کے بعد میں محبوب الہی کو جب بھی کبھی کسی مصیبت کا مشقت کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے حوالے سے محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی شکایت لے کر کے اپنے کسی معاملے کو لے کر کے اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتا تھا تو وہ معاملہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ میری ماں دعا کرتی تھی، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قطب الدین خلجی نے حضرت محبوب الہی کو اپنے دربار میں بلانے کے لیے بہت زبردستی کی اور توہین کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس نے جھگڑا کرنا چاہا، اور تمام لوگوں کا رواج یہ تھا دلی میں اس زمانے میں کہ بادشاہ نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ ہر جمعہ میں جو دلی کے شیخ ہیں، دلی کے مشائخین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، وہ ہماری جامع مسجد میں آ کر کے جمعہ ادا کریں گے، اور اسی طرح سے ہر چاند کی پہلی تاریخ کو تمام علماء اور مشائخ دربار میں آ کر کے چاند کی مبارکباد پیش کریں گے۔ حضرت محبوب الہی کو یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ جو ہے فقر کا سلطان ہوتا ہے اس کے یہاں دنیا داروں کی کوئی جو ہے عزت نہیں ہوتی اور دنیا داروں کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خانقاہ میں زبردستی بلوانے کی کوشش کی، اور پھر حضرت محبوب الہی نے جب وصال ہو گیا تھا مائی صاحبہ کا، خانقاہ میں حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد میں اپنی ماں سے عرض کیا کہ میں آپ جانتی ہیں یہ دعا کر رہے ہیں محبوب الہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک مہینہ نہیں گزرا تھا، محبوب الہی نے دعا کی، اور محبوب الہی کے آس پاس کے لوگوں نے یہ کہا بھی کہ حضور کیا ہوگا، بادشاہ نے حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر اس تاریخ میں کوئی نہیں آیا تو اس کو سزائیں دی جائیں گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ قطب الدین خلجی نے جب یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی خانقاہ میں اس بار نہیں آیا تو اس کو سرتن سے اس کا جدا کر دیا جائے گا، سزائیں اس کو دی جائیں گی، تو اس وقت میں اسی مہینے کی پہلی تاریخ آنے سے پہلے خسرو خان نے قطب الدین خلجی پر حملہ کیا اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو حضرت محبوب الہی کو جھکانا چاہتا تھا اللہ نے اس کا انجام اس طرح سے کیا۔ تو یہ بھی بڑی رحمۃ اللہ علیہ کی بی بی زلیخا کی کہ اپنے بچے کو بعد وصال بھی اس طرح سے مدد فرمائی کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوئی، اور پھر وہ جو بادشاہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتا تھا وہ خود ذلیل ہو گیا۔ حضرت بی بی زلیخا ماں صاحبہ کے وصال کا وقت جب قریب تھا تو حضرت بی بی زلیخا نے اپنے بیٹے کو بلایا اور حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا، قدموں کو چوما، قدموں کو جب چوما تو حضرت محبوب الہی سے بی بی زلیخا ارشاد فرماتی ہیں کہ بیٹا اگلے مہینے کس کے قدم چومو گے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اب شاید وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ رونے لگے حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب الہی قدموں پہ سر رکھا ہے۔ محبوب الہی کی ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا ابھی جاؤ اور شیخ نجیب الدین متوکل کے مکان میں رہو، چونکہ شیخ نجیب الدین متوکل آپ کے استاذ محترم ہیں محبوب الہی کے۔ تو وہاں گئے اور پھر رات ختم ہو رہی تھی اور صبح نمودار ہو رہی تھی، تب بی بی زلیخا ماں صاحبہ نے اپنی باندی کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء کو بلوایا اور حضرت نظام الدین اولیاء تشریف لائے ہیں۔ تب محبوب الہی نے رات میں یہ کہا تھا کہ ماں مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہی ہو؟ تب صبح میں حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں بی بی زلیخا ارشاد فرماتی ہیں کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ماں کے اس جملے نے مجھے وہ سکون بخشا کہ شاید دنیا کی ساری دولتیں مجھے مل جاتی تب بھی مجھے اتنا اطمینان نہیں ملتا جتنا میری ماں کے اس جملے نے مجھے سکون بخشا ہے۔ تو یہ حضرت بی بی زلیخا ماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک آپ دیکھ رہے ہیں۔
जिस बारगाह ने दुनिया को निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसी अजीम शख्सियत दी है कि जिन्होंने सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया को तकरीबन सारी दुनिया में पहुंचाया है, उसी बारगाह से आप देख रहे हैं दिल्ली के अर्चनी में आपका मज़ार मुबारक है। उर्स कब होता है वो हम जान लेते हैं। यहाँ आमिर अली निज़ामी साहब हैं, इनसे जान लेते हैं यहाँ उर्स कब होता है और दरगाह में जो लंगर वगैरह होता है। निज़ामी साहब, सबसे पहले तो इस्तकबाल है आपका, ज़रा बताइएगा यहाँ उर्स कब होता है और लंगर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनती हैं? यहाँ लंगर में हज़रत माई साहब रहमतुल्लाह अलैह के आलू की तहरी होती है, चना पुलाव होता है, बिरयानी होती है, वेज नॉन वेज दोनों। तो यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं तो उसी इंतज़ाम वैसे ही रखा जाता है सभी लोगों के हिसाब से। और मीठे में जर्दा होता है, खीर होती है। और उर्स की जो तकरीबात है वो जमातुल आखिर में होती है, चांद की 28, 29, 30। और अब के जो उर्स आ रहा है माशाल्लाह 786वां उर्स है हज़रत माई साहब रहमतुल्लाह अलैह का। बहुत मुतवरिक आस्थाना है ये और बहुत ज़ोरों से तैयारी चल रही है अभी उर्स के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा मर्तबा है माई साहब का रहमतुल्लाह अलैह का। एड्रेस भी बता दीजिए। एड्रेस है ये, आप जब आएंगे IIT गेट के पास अर्चनी गांव है, विलेज मेन रोड पे आस्थाना है आपको। हज़रत माई साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बीबी जुलेखा वालदा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। ये महरौली रोड है, आगे यहाँ से 3 किलोमीटर महरौली है। आस्थाना गरीब नवाज के ख्वाजा गरीब नवाज का जो जानशीन है आपके, उनके 3 किलोमीटर आस्थाना है यहाँ से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो उसी रोड पर आस्थाना हज़रत माई साहबा का है। ख्वाजा नजमुद्दीन मुतव्वल रहमतुल्लाह अलैह का भी आस्थाना यही है, माई साहबा के बराबर में दरगाह शरीफ है उनकी भी। और एक आस्थाना और है हज़रत बीबी हूर बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके वालिद का आस्थाना इराक़ में है, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग हुए पाए गए। तो तमाम हिंदुस्तान की जो बड़े बड़े वली हैं आराम फरमा रहे हैं। ये तो बहुत मुतवरिक आस्थाना हज़रत महबूब इलाही। हज़रत महबूब इलाही चांद की 29 तारीख को खुद वालदा के पास आते थे आप, और जैसे ही आप कदम रखते थे माई साहबा की चौखट पे आगे, तो आपकी हाजतें ज़रूरतें सब पूरी हो जाती थी माँ की दुआओं से। और अल्लाह ने जो महबूब का जो रतबा दिया है माँ की दुआओं से दिया है, आपने वो तालीम दी माँ ने कि अल्लाह ने महबूब से नवाज दिया, अपनी महबूबत दे दी अल्लाह ने। वो जो अंदर जो 2 आस्थान है हज़रत बीबी हूर बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैह, बीबी जन्नत और बीबी जन्नत जो है आपकी साहबजादी है महबूब इलाही की बहन हमशीरा हज़रत बीबी जन्नत। और जो आप पायदू में देख रहे हैं आस्थाना, ये आपकी नवासी हैं हज़रत बीबी रुकैया। जी ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। तो आइए वो आस्थाने भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके बारे में आमिर निज़ामी साहब ने बताया। बीबी हूर और बीबी नूर का जो आस्थाना है और बीबी रुकैया और बीबी जन्नत का जो आस्थाना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब भी आप अर्चनी आएंगे तो यहाँ ज़रूर हाज़िरी दीजिए, महबूब इलाही की वालिदा के आस्थाने पर हाज़िरी दें। बहुत अहम और मुक़द्दस बारगाह है। तो ये बीबी नूर बीबी हूर यहाँ पर लिखा हुआ है बाज़ाब्ता। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की बेटियाँ हैं। आप यहाँ पर कतबा भी लगा हुआ देख सकते हैं। हज़रत बीबी नूर बीबी हूर बिनते हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैहा, ये माँ साहिबा की खिदमत गुजार थी, माँ साहिबा की खिदमत में रहती थी। हज़रत बीबी जुलेखा की यानी निज़ामुद्दीन औलिया की वालिदा मोहतरमा की खिदमत में रहती थी। अब मैं वो मज़ार भी दिखा देता हूँ जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बहन हैं और एक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की भांजी हैं, यानी हज़रत बीबी जुलेखा की नवासी। ये मज़ार है, आप देख सकते हैं बीबी रुकैया और उधर बीबी जन्नत। तो आप देख रहे हैं, सीधे आप लोग हाज़िरी भी कर लें इस वक्त।